बाद जो 10th हाउस का मार्स है, ये अब आपको अच्छी मैनेजमेंट दे रहा है। ये सर्जरी, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, जो जैसे मैंने कल भी इस पे बात की थी कि इंजीनियरिंग देगा, ये सर्जरी देगा, मेडिकल भी हो सकता है, मिलिट्री भी, स्पोर्ट्स भी, और बिजनेस भी, और रियल स्टेट का बिजनेस भी। और इसी तरीके से ये यहाँ इसको डोमिनेटिंग भी बनाएगा, और ये यहाँ इसको यहाँ का मार्स इसको काम की जगह पे फटे भी कराएगा, क्योंकि ये बंदा हाईली उस पे चला जाएगा। और बॉसेस फिर आपको पता ही है, बॉस बना मार्स की पोजीशन है यहाँ, आपको हाइट भी देगी, लीडरशिप भी देगी। फिर ये इसका चौथा एस्पेक्ट देखें, पढ़ भी पर्सनैलिटी पे रहा है, फिर सामने माँ और घर पे, फिर सामने बच्चों को भी बागी बना रहा है। ऐसे बंदों के आप फौरन चेक करेंगे कि बच्चों से चेक कर लेना कि मार्स इसका किधर है। अगर वो बच्चों के रोने रो रहा हो या आपको पता चले इसके तो बच्चे भी बदतमीज हैं, फिर समझ लें कि ये 10वें घर के मार्स वाला है। क्यों? क्योंकि वरना 5वें से, या 5वें का जाती हो उसमें, तो फिर तो 10वें पे एस्पेक्ट नहीं पड़ रही ना। 5वें से तो वो सामने पड़ती है 11वें पे और 12वें पे, और चौथा जो एस्पेक्ट पड़ता है वो 1 2 3 4 8वें में पड़ता है। तो इसलिए यूं भी निशानियां लगा के आप लोग पकड़ सकते हैं कि इसका मार्स कहाँ का होगा। अब जाहिर बात है ये घुटना है, अब घुटने पे अब आपको तो नहीं पता कि उसके कट लगा हुआ है या ऑपरेट हुआ है या कोई निशान है या नहीं, चोट का बचपन का या कोई भी मार्क है कि नहीं है घुटने पे। लेकिन आप ये पकड़ेंगे कि यहाँ से कि अगर उसके बच्चे भी बदतमीज हुए तो तब ये 10वें घर के मार्स इसका बंदे का है। पॉइंट समझ रहे हैं? और इससे इससे माँ से भी इसके आर्गुमेंट्स होते हैं। और अमूमन फिर माँ के पिटे हुए जो होते हैं वो हाइट्स पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जिंदगियों के मजे नहीं आते। फिर आगे नस्ल भी देखें बदतमीजी होगी, मतलब नस्ल भी आगे बागियाना रविश को इख्तियार कर सकती है। तो इस्लाम तो सांचे का काम देता है, इसीलिए कि इस्लाम तो एक जैसे कहते हैं ना जर्नल फार्मूला है हर तरह की, इन सब सितारों मितारों की प्लेसमेंट्स और इनसे निकल के बच के चलने का। के साथ चांद भी बैठा हूँ और बाबू भी मेरे सामने केस खुले तो उसमें ये आ रहा है। देखिए चांद डेफिनेटली मार्स उसको तंग करेगा, दिमाग को खराब करेगा, उसके मूड डिसऑर्डर्स में इजाफा कर देगा। राहु उसके और मजीद समझ ही नहीं आने देगा। तो ये तो काफी ज्यादा जिधर भी इकट्ठे हो जाएंगे मार्स राहु मून, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा उसकी साइकिक हेल्थ के लिए भी, उसकी नफ्सियाती हेल्थ के लिए भी, उसकी माँ के लिए भी इवन, और इसके जिधर भी होगा ये अच्छा खासा उधम मचा देंगे उधर। देखें रेमडी अभी जो आप लोगों को वजीफा कराया जा रहा है ना, इससे आपको सारी समझ आ जानी है। ये आप लोगों को बुनियादी जैसे कहते हैं ना दायरा इस्लाम में दायरा इस्लाम में लाया जा रहा है। इसके तहत सबसे पहले सिर्फ आप अपने जैसे अपने आप को पहचानेंगे कि शैतान कब आता है कब जाता है। बस जब आपको ये समझ आ जाती है फिर आप बाकी सारी चीज़ों पे जैसे कहते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर वो मकाम आता है जब आप मुंह से निकालें और चीज़ें होने लगे। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अभी लो डिग्री में जाएं। वैसे तो आपने एस्ट्रोलॉजिकली तो वो एंड पे मैं इसकी बात कंप्लीट करके बता देता हूँ कि मंगल वाले दिन लाल चीज़ का सदका करें। सर मेरे पास एक खून बहाए मंगल वाले दिन खून बहाए, मुर्गियों पे बकरे जो भी मिले, इसी तरीके लाल चीज का सदका देते रहे मंगल वाले दिन बस। लेकिन आप लोगों को मैं जहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, आप लोग अभी तक जो है ना मुझे वो जैसे कहते हैं ना कि समझ नहीं पा रहे कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है। लेकिन आप लोग जो है आम सी उस पे हैं। ये तो आम सी बात है कि जी किसी को भी करेंगे कि जी सदका क्या है जी, वो मंगल वाले दिन लाल चीज का सदका। क्यों? मंगल का दिन है, इसी का दिन है। एक तो इस पे वैसे भी ये आज पूरे हो जाए ना तो फिर मैं अलग से आपको एक और इस पे हम बात करते हैं सारे अब कॉम्बिनेशंस पे जब आएंगे नेक्स्ट दिन में, तो फिर ये होगा कि आप लोगों को मिक्स होके याद रह जाएगा कि कब क्या क्या करना है।
जिसका जो दिन है उसी दिन उसी कलर का सदका करवा देना बस। बल्कि अभी एक और वो मैंने करना, मैं भूल ना जाऊं, डॉक्टर रुबीना आप नोट करें ये पॉइंट जो है, ये चाय जो होती है ये क्या है, मतलब पत्ती सैटर्न है, दूध वीनस है, पानी उसमें मून है, हाई एनर्जी देगा यहाँ, जैसे कहते हैं हाई बीपी भी दे सकता है। अच्छा जी, एक्सीडेंट इन फैक्ट्रीज, एक्सीडेंट इन, ये क्योंकि काम की जगह पे एक्सीडेंट देगा मार्स यहाँ का। आपको केयर करनी है अपनी काम की जगह पे, कंस्ट्रक्शन की जगह पे या फैक्ट्री की जगह पे, क्योंकि 10वां घर काम का घर है। तो अगर किसी का यहाँ हो तो उसको उस हिसाब से अपनी चोट वोट का ख्याल रखना है। और अच्छा फ्रेंडली साइन में यहाँ बहुत अच्छा देगा, अच्छा मेंटल स्टेमिना देगा, क्योंकि यहाँ से ये असल में आप लोग ये नहीं समझते कि यहाँ से बैठ के इसके फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है, 10वें से चौथा एस्पेक्ट उधर भी डाल रहा है। और इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव हाउस में होगा तो डेफिनेटली कंफ्यूजन और रिफ्ट, वो जैसे कहते हैं ना कि कंफ्यूजन या फाइट्स को ज्यादा वो जैसे कहते हैं बनने की या होने की तरफ ले जाएगा। मार्स 10वें घर का जी, बुक क्या कहती है, बुक कहती है कि जी मार्स 10वें घर का वेल्दी होगा, फेमस होगा, अचीव करेगा अपने प्रोफेशन में सक्सेस, और बादशाहों के या हुकूमत के करीब होगा और उनसे उसको जैसे कहते हैं इज्जत मिलेगी। अब जिसके सन और मार्स इकट्ठा हो गया उसका अगर वो साइन नेगेटिव नहीं है तो फिर तो पक्का वो फेम लेगा और वो सरकारी किसी बिग पोजीशंस पे सरकार के करीब जाएगा। अब यूं समझ लें, ये मिस्टर बीना आपने जो पूछा था सन मार्स ही उस पे, कि सन भी वहाँ ऐसे ही करता है काम, मार्स भी वहाँ फेमस कर रहा है, तो ये बंदे के फेमस होने के अपने काम को लेके या हुकूमत में आने के चांस होंगे इसके, या ये बादशाहों के करीब आ जाएगा या कोई मिनिस्टर बन जाएगा। ये इन सारे रियल स्टेट के कामों से बेनिफिट्स को या उम्मीदों को पूरा कराएगा। दोस्तों में आपके जो सर्कल को फौजी बनाएगा, खिलाड़ी बनाएगा। इधर ये आपका सोशल जो बिगर ग्रुप है, ये यहाँ ये बताता है कि ये बंदा लार्जर ग्रुप में या लार्जर सर्कल्स में इसके फौजी होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे या इंजीनियर्स होंगे या सर्जन होंगे। प्लस यहाँ ये इसकी उम्मीदें इन्हीं कामों में से किसी काम में हाथ डालेगा तो इसकी उम्मीदें पूरी होंगी या इसको गेन्स आएंगे। ये हाउस ऑफ गेन्स है। मार्स यहाँ जो है आपको इसी अपने सारे कामों से जो अपनी सिग्निफिकेंस है उससे रिलेटेड गेन्स दिलवाएगा, लेकिन सामने बच्चों पे और छठे घर में इम्पैक्ट डालेगा। तो छठे घर में जरा ये है कि डोमिनेटिंग बनाएगा बच्चों को भी और आपकी छठे घर को भी अच्छी उससे। और यहाँ से जब चौथा एस्पेक्ट डालेगा 1 2 3 4, फिर फैमिली में भी फटे शटे थोड़े से करवाएगा। अब इसकी कनेक्टिविटी आगे हमने, क्योंकि अब ये तो सादा सादा पड़ा है, अभी आज ये राहु केतु करके हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हीं के ही कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे और प्रैक्टिकल चार्ट्स खोलने लगेंगे कि ये मिक्स हो जाए तो क्या होता है, फिर ताल्लुक कैसे बनते हैं इनके घरों के आपस में। कि मार्स यहाँ से बैठा अगर दूसरे घर में 1 लिखा होता या 8 लिखा होता और मार्स यहाँ बैठा होता तो इसका मतलब था कि इसके एसेट्स भी बनवाएगा, सिर्फ उम्मीदें पूरी नहीं या गेन्स ही नहीं आएंगे, एसेट्स में भी कन्वर्ट करवा देगा इसके दूसरे घर के, क्योंकि वो एसेट्स का घर है। यहाँ का मार्स वहाँ अच्छा इम्पैक्ट दिलवाएगा। अगर यही इसका लगन लॉर्ड होता तो ये इसको, मतलब चलो ये सामने जो केस है इसी को देख लें, ये एरीज है, एरीज का रूलिंग प्लैनेट 11वें पे। जिंदगी में जब भी कोई बड़ा आदमी देखेंगे जो बड़े ग्रुप्स को लीड कर रहा होगा या बड़ा पद मिला होगा या चेयरमैन या कोई बहुत बड़ा, तो वो यहाँ उसका जो लगन लॉर्ड है वो चांसेस है इधर बैठा हो 11वें में। ये सब पॉइंट ना नोट करना, ये आप लोगों के बड़ा काम आएगा, क्योंकि ये बाज़ किताबी तरीकों से भूल जाते हैं श्लोक या चीज़ें, आगे हमने खैर वो पढ़ने भी है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का जो जुमला होता है, क्योंकि आप लोगों को कोई ना कोई
देखने की इंटरेस्ट रहेगा कि ये बंदा बहुत बड़ा बनेगा या नहीं, तो वो किसी ग्रुप को या नंबर ऑफ पीपल को, तो बस मुझे पूरा कर लेने दें 1 मिनट के फ्रेंडली। उसमें बाहर की लैंड्स में बड़ी करेजियस बनाता है, ये लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं बाहर फॉरेन में। और मैं ये देख लें कि जाती अब क्योंकि और कौन है बाहर का मार्स। सर मेरा भी है और मेरे हस्बैंड का भी है। मेरा कौन नाम? अच्छा ही। तो आप लोग बाहरले मुल्क में जाएं तो आप लोग बहुत कम एड्रेस पूछेंगे, खुद ब खुद ही पहुंचे फिरेंगे, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, ऐसे जैसे घर फिर रहे हैं। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ फॉरेन लैंड में, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं होता कि मैं अजनबी हुआ, बल्कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं वहाँ ये फील कर रहा हूँ कि मैं भाई नया आया हूँ इधर, कभी नहीं आया। तो इसलिए ये है कि मार्स फॉरेन उसमें बड़ी आपको फॉरेन लैंड्स में बड़ी करेज देता है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, उसमें ये बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देता है एनर्जीज को वहाँ। और इसी तरीके से जो लॉसेस हैं उसको भी ट्रिगर करता है, लॉस बहुत ज़्यादा करवाता है क्योंकि हाउस ऑफ एक्सपेंस है, हाउस ऑफ लॉस है, उधर एनर्जीज डालेगा। और जैसे बताया कि फॉरेन लैंड्स में एक्सीडेंट और उसके चांसेस को बढ़ा देगा मार्स यहाँ। अब और फॉरेन लैंड में ज़्यादा इनको ख़तरा होगा एक्सीडेंट का या अटैक का या किसी भी ज़रिए से। और मैं अपना बताऊं तो मुझे याद है कि मेरे पाकिस्तानी ज़िंदगी में तो शायद ही कोई टांका लगा, लेकिन लंदन में लग गए थे, लड़कों ने अटैक किया तो छीने वीने के, तो मैं उनसे लड़ पड़ा। तो इसलिए ये होता है कि फॉरेन लैंड में बाहर में घर के मार्स वाले को हमेशा केयर करनी है। और इसी तरीके से उसको पाँव की चोट का सामना हो सकता है। और एक्सपेंस वाइज इसके हाथों में सुराख होगा, मतलब ये खर्चे में बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल करने के लिए इसको कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी करनी होगी कि हाथ ही ना लगाए, शॉपिंग करे ही ना या बिल्कुल ही ना जाए, एक चीज़ लेने जाएगा 10 लेके आएगा, इस पे इसका जोर